हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपने कल क्रिया को जाना था, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, अपने कैसे पता कर सकते हैं कि ये क्रिया अकर्मक है और ये क्रिया सकर्मक है। तो जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें आप समझ गए होंगे कि हमें जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करके देखना है और सही उत्तर है उसको कैसे चुनना है अपने को। तो उससे आगे अपने क्रिया है वो शुरू करते हैं। आज अपने जानेंगे कि एक कर्मक जो सकर्मक क्रिया थी उसके कितने भेद थे? दो भेद थे। एक तो है एक कर्मक क्रिया और दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। चलिए आज हम इसको जानते हैं। एक कर्मक क्रिया कौन सी होती है और द्विकर्मक क्रिया है वो कौन सी होती है। तो पहले तो ये बता दूं कि सकर्मक क्रिया के भेद है दोनों ही क्या है? सकर्मक क्रिया के भेद है। अपने एग्जाम में क्या होता है कि एक तो सीधा ही वो अपने को क्या देता है, लाइन देता है, सीधी लाइन देकर के पूछता है कि मोहन बाजार से फल लाया। क्या लाया? फल लाया। तो अब अपने कैसे जानना है कि ये क्रिया एक कर्मक है या द्विकर्मक है? तो देखिए सबसे पहले वही तरीका है, अपने क्या करना है, क्रिया को अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, क्रिया का क्या ढूंढना है, कर्ता ढूंढना है। और कर्ता कैसे आता है मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको कि क्रिया से पहले आप कौन लगा दो कि कौन लाया, तो जो उत्तर मिलेगा वो आपका कर्ता होगा। और ऐसे नहीं निकाल सकते तो सीधा ही ये ध्यान रखना है जो क्रिया को करने वाला होता है वो कर्ता होता है। तो कौन लाया भाई? तो मोहन लाया। ये मोहन अपना क्या है? कर्ता है। ये अपनी क्रिया होगी। अब क्या करना है अपने को, वही चीजें वापस लागू करनी है। इन दोनों के बीच में क्या करना है, क्या और किसको दो प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयोग करने हैं और दो प्रश्नवाचक वाक्य बना देने हैं कि मोहन क्या लाया। तो क्या की जगह उत्तर क्या निकलेगा अपना? फल। अब मोहन किसको लाया, तो उत्तर अगर लाना चाहो तो फल ही आएगा उत्तर। ये कल मैं बता चुका हूं कि किसको की जगह हमेशा ही प्राणीवाचक क्रम आता है और क्या की जगह अप्राणीवाचक आता है। तो सिर्फ उत्तर किसकी जगह मिलेगा? क्या की जगह उत्तर मिलेगा। किसको की जगह फल है वो तो निर्जीव वस्तु है, तो ये उत्तर यहां नहीं आएगा। तो क्या है, इसकी जगह फल उत्तर आया है। अब देखिए क्या और किसको, उन दोनों की जगह अगर उत्तर कितने मिले? एक मिले। उत्तर कितने मिले? एक मिले। तो वो क्रिया कौन सी होगी? एक कर्मक क्रिया होगी। दोबारा मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, क्या और किसको, इन दोनों की जगह उत्तर एक ही मिले। क्या मिले? एक ही मिले तो वो क्रिया क्या होगी? एक कर्मक होगी। और इन दोनों की जगह क्या और किसको की जगह उत्तर अगर कितने मिले? दो मिल जाए, उत्तर क्या की जगह अलग उत्तर है, किसको की जगह अलग उत्तर है, तो वो क्रिया क्या होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। चलिए अपने इसको एक दो उदाहरण और है उनसे जानते हैं कि राजा ने पुजारी को गाय दी। ये वाक्य आ गया। अब इसमें सबसे पहले वही चीज है, क्रिया ढूंढनी है अपने को। तो देना क्रिया है इसके अंदर, दी यानी कि देना अपनी क्या है? क्रिया है। और अपना कर्ता कौन है? तो यहां देखिए मैंने बताया था आपको, क्रिया से पहले आप लगा दो दो प्रश्नवाचक शब्द बताए थे, कौन और किसने। इन दोनों का प्रयोग करना है और इन दोनों की जगह जो उत्तर मिलेगा वो कौन होगा? वो कर्ता होगा। देखिए प्रश्न कैसे बना रहा हूं, देखिए कौन दी
इसकी जगह उत्तर नहीं मिल रहा अपने को। फिर देखिए किसने दी, तो इसकी जगह उत्तर क्या आया, राजा ने दी। तो राजा कौन है, राजा करता है, राजा कौन है, करता है। अब अपने क्रिया कौन सी है, दी, ये क्रिया है। तो कर्ता और क्रिया के बीच में अपने को क्या लगाना है, क्या और किसको। अब देखिए इन दोनों की जगह उत्तर एक आता है या दो आते हैं, अलग अलग उत्तर। राजा ने क्या दी, देखिए प्रश्न बना रहा हूं मैं, राजा ने क्या दी, तो क्या की जगह उत्तर क्या आएगा, गाय, आ गया उत्तर। फिर देखिए राजा ने किसको दी, तो उत्तर क्या आएगा, पुजारी को दी। देखिए मैं प्राणीवाचक अप्राणीवाचक आपको बता चुका हूं, आप खुद चेक कर सकते हैं कि को विभक्ति के साथ हमेशा क्या होगा, प्राणीवाचक कर्म ही आएगा। अब देखिए यहां क्या और किसको की जगह उत्तर एक है या दो है, उत्तर एक है या दो है, तो दो उत्तर है अपने पास। कितने उत्तर है, दो उत्तर है, और दोनों उत्तर क्या है, अलग अलग उत्तर है, दोनों ही उत्तर क्या है, अलग अलग उत्तर है। तो ये क्रिया क्या होगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्या होगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो आपको भली भांति समझ में आ गई होगी बात कि कोई भी क्रिया है उसको जानने का तरीका वही है, दोनों शब्द लगाने हैं कर्ता और क्रिया के बीच में, क्या और किसको। अब दोनों की जगह उत्तर एक आता है तो वो क्रिया क्या है, एक कर्मक है। और अगर दोनों की जगह उत्तर दो आते हैं, अलग अलग उत्तर आते हैं, तो वो क्रिया क्या होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। चलिए एक दो उदाहरण और करते हैं इससे। चलिए क्रिया का ये प्रश्न अपने सामने है कि द्विकर्म क्रिया निम्न में से नहीं है। तो अब अपने को नहीं है, इसका मतलब क्या है कि द्विकर्म क्रिया अपने तीन में तो द्विकर्म क्रिया होगी, एक में नहीं होगी। तो अपने को क्या करना है, ये जो क्रिया दी हुई है इनसे अपने एक सभी का एक एक वाक्य बना लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि एक कर्मक क्रिया है या फिर द्विकर्मक है। तो मारना सीधे ही अपने ले सकते हैं, राजू मारता है, राजू मारता है। फिर देखिए पढ़ाना, तो अपने लिख सकते हैं मोहन पढ़ाता है, मोहन पढ़ाता है। फिर भेजना क्यों, तो वापिस मोहन को ले लेते हैं, मोहन भेजता है। फिर हंसाना, तो यहां वापिस ले लेते हैं कि श्याम श्याम हंसाता है। यानी कि क्रिया अपने प्रयोग कर दी और क्रिया का कर्ता बना दिया, क्रिया बना दी और क्रिया का कर्ता बना दिया। अब अपने को इन कर्ता और क्रिया के बीच में दो प्रश्नवाचक शब्द लगाने हैं। कौन कौन से, क्या और किसको, क्या और किसको। तो अब देखिए मैं यहां लिख देता हूं, क्या और किसको। अब अपने ये जो चार लाइनें हैं इनको क्रम डाल लेते हैं, देखेंगे कि किसकी जगह उत्तर मिलता है और किसकी जगह उत्तर नहीं मिलता है। तो पहला लाइन है राजू मारता है, तो राजू क्या मारता है, ये प्रश्न बनाना है। क्या बनाना है अपने को, कर्ता और क्रिया के बीच में प्रयोग करना है इनका, कि राजू क्या मारता है। तो यहां कुछ भी आप लिख सकते हो कि राजू बॉल मारता है, क्या मारता है, बॉल मारता है राजू। फिर किसको मारता है, तो कुछ भी उत्तर देखिए, वाक्य में उत्तर हो चाहे नहीं हो, अपने को यह देखना है कि उत्तर आ सकता है या नहीं आ सकता। उत्तर आ सकता है इसकी जगह और इसकी जगह, तो अपने उसको मानना है उस उत्तर को। तो उत्तर अगर नहीं आ सकता तो फिर वो अकर्मक है, जितना मर्जी जोर लगा लो, अगर अकर्मक क्रिया होगी तो उत्तर नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है अपने को, उत्तर वाक्य में दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा हो, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वाक्य अपने खुद बनाया है। कई बार वो वाक्य देता है तो उसमें भी कई बार वो इसकी जगह उत्तर लिख के दे देता है, इसकी जगह उत्तर नहीं लिख के देता है। तो आपको ये देखना है कि उत्तर आ सकता है या नहीं आ सकता। उत्तर आ सकता है तो वो सकर्मक होगी, इसकी जगह उत्तर आ जाए, इसकी जगह आ जाए तो वो द्विकर्मक होगी। चलिए देखते हैं, राजू मारता है तो बॉल मारता है। फिर देखिए किसको की जगह प्रयोग करो, राजू किसको मारता है, तो राजू बच्चे को मारता है, बच्चे को बॉल मारता है। तो दोनों की जगह उत्तर आ सकता है। फिर मोहन पढ़ाता है, तो मोहन क्या पढ़ाता है, मोहन पुस्तक पढ़ाता है, उत्तर मिल गया, आ सकता है उत्तर। किसको पढ़ाता है, तो वापिस अपने
वही लिख सकते हैं, बच्चे को पढ़ाता है, उत्तर आ सकता है। फिर मोहन भेजता है, तो भेजता है, क्या भेजता है भाई, पत्र भेजता है, उत्तर आ सकता है। किसको भेजता है, पिताजी को भेज सकता है, तो भाई उत्तर आ गया। फिर देखिए श्याम हंसाता है, अब देखिए हंसाता है ये क्रिया है, श्याम करता है, श्याम क्या हंसाता है, श्याम क्या हंसाता है, तो क्या की जगह उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं आ सकता। उत्तर जितना आप मर्जी जोर लगा लीजिए, क्या की जगह उत्तर यहां नहीं मिलेगा आपको। राम श्याम क्या हंसाता है, इसकी जगह उत्तर नहीं है। फिर देखिए राम किसको हंसाता है, तो किसको हंसाता है, मां को हंसाता है, उत्तर मिल गया, आ सकता है उत्तर। अगर उत्तर आ सकता है तो यहां अपने को लिखना है, नहीं आ सकता तो फिर कोई इलाज नहीं है। अब देखिए अपने को उत्तर तीनों वाक्य में दो किस में मिले, पहले में दो मिले तो यानी कि ये क्या है, द्विकर्मक। दूसरे में दो मिले तो ये भी क्या है, द्विकर्मक। तीसरे में दो मिले, ये भी क्या है, द्विकर्मक। चौथे में कितना मिला, एक ही उत्तर मिला, तो ये क्या है, एक कर्मक क्रिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्या होगा भाई, हंसाना उत्तर है, वो एक कर्मक क्रिया का है, बाकी तीनों ही क्या है, द्विकर्मक क्रिया के है, तीनों ही। चलिए, तो आपके ये समझ में आ गई होगी बात कि एक कर्मक क्रिया कैसे होती है और द्विकर्मक क्रिया कैसे पता लगती है। चलिए आगे चलते हैं अपने वापिस। तो एक कर्मक और द्विकर्मक मैंने आपको बता दी है, आप किताब में देखिए, कहीं उदाहरण दे रखे हो तो उनको कर करके देखिए, उनको नहीं आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में कोई भी पर्सन है वो लिख करके पूछ सकते हो, मैं आपको उत्तर दे दूंगा। चलिए आगे देखते हैं अपने सहकर्मक क्रिया को पूर्ण व अपूर्ण रूप में जानना। सहकर्मक क्रिया को पूर्ण व अपूर्ण रूप में जानना, तो मैंने ये पहले बताया था आपको कि सहकर्मक क्रिया है वो पूर्ण अपूर्ण है, वो इसके प्रश्न नहीं आते हैं एग्जाम में। मैंने तो कभी देखा नहीं कि पूर्ण और अपूर्ण का कोई प्रश्न दे रखा हो। बाकी कई बच्चे कहते हैं मुझे कि गुरुजी ये पूर्ण अपूर्ण किताबों में दे रखी है, ये बाई चांस कोई प्रश्न आ जाए तो हम कैसे करें। तो आपको मैं ये बात एक क्लियर कर दूं कि पूर्ण और अपूर्ण का कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको वाक्य दिया हुआ होगा, एग्जाम में क्या है, वाक्य दिया हुआ होगा। अब उस वाक्य में अपने को देखना है कि पूर्ण है या फिर अपूर्ण है। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है बिल्कुल ही। किताबों में कई बार क्या है, बढ़ा चढ़ा करके लिखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि भाई ये पता नहीं क्या कह रहा है। तो बात क्या है, नॉर्मल सी बात होती है, सीधी बात होती है, उसको टेढ़ी कर देते हैं। तो देखिए पूर्ण क्रिया कौन सी होती है, जब वाक्य में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब वाक्य में क्रम दे रखा हो, जब वाक्य में क्रम दे रखा हो, यानी कि क्या है कि लिख देता हूं मैं, वाक्य में क्रम दे रखा हो तो वो क्रिया क्या होती है, पूर्ण सहकर्मक होती है। क्या होती है, पूर्ण सहकर्मक। और इसका उल्टा है, इसमें क्या है, दूसरा क्या है, उल्टा है, वाक्य में क्रम है वो नहीं दे रखा हो तो वो क्या होगी, अपूर्ण सहकर्मक होगी। क्रम नहीं दे रखा हो, इससे ये मतलब है कि क्रम तो है उसका लेकिन वाक्य में नहीं दे रखा। जैसे मैं दो वाक्य लिख के आपको समझा सकता हूं कि बच्चे खेलते हैं, तो सीधी सी क्रिया दे दी और कर्ता दे दिया। अब देखो बच्चे खेलते हैं, अब अपने को क्रम है वो वाक्य में दिया ही नहीं है। क्रम तो हो सकता है कि बच्चे खेलते हैं तो क्या की जगह उत्तर आ जाएगा, बच्चे मैच खेलते हैं, उत्तर आ जाएगा। तो अगर वाक्य में क्रम दे रखा है तो वो पूर्ण होगी, और अगर वाक्य में क्रम नहीं दे रखा तो वो क्या है, अपूर्ण है। तो यहां कोई भी क्रम अपने को दे नहीं रखा, आ सकता है क्रम लेकिन वाक्य में लिख के नहीं दिया अपने को,
तो ये जो वाक्य होगा वो अपूर्ण सकर्मक का होगा। सकर्मक का इसलिए होगा क्योंकि उत्तर आ सकता है, मिल सकता है, उत्तर क्रम हो सकता है इसका, इसलिए ये क्या है, सकर्मक है। और अपूर्ण किस लिए है, क्योंकि उसने वाक्य में अपने को लिख के नहीं दिया, इसलिए ये अपूर्ण सकर्मक होगी। और वो इसकी बिल्कुल अपोजिट बात होगी कि वो दे दे लिख करके। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो यहां क्रम उसने लिख करके दे दिया। क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो ये क्रम दे रखा है, तो फिर ये क्रिया कौन सी कहलाएगी, पूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो आप ये भली भांति समझ गए होंगे कि सकर्मक क्रिया पूर्ण और अपूर्ण किस प्रकार से होती है। सिंपल बात है बिल्कुल ही, कोई इसमें कोई गहराई में जाने वाली बात नहीं है।